एनसीपी में वर्चस्व की लड़ाई में मुंबई में अलग अलग हुए अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुटों की बैठक। अजीत पवार खेमे ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया। चुनाव आयोग में अजीत पवार की याचिका। 30 जून को मुंबई में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार को चुना गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दावे को किया खारिज। अजीत पवार गुट की मीटिंग में पहुंचे 31 विधायक और 4 एमएलसी। शरद पवार की बैठक में शामिल हुए 4 विधायक और 4 सांसद, 14 विधायक। एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधन में शरद पवार को अजीत पवार की नसीहत। कहा, पवार साहब आप 83 साल के हो गए हैं, आप कभी रुकेंगे या नहीं, हो जाइए रिटायर। सुप्रिया सुले पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का निशाना। कहा, हम किसी के पेट से जन्म नहीं ले सकते, यही हमारी गलती है। 2024 में राष्ट्रवादी जीतेगी 31 से अधिक सीटें। चव्हाण सेंटर में शरद पवार का अपने समर्थकों को संबोधन। बोले, आज की बैठक ऐतिहासिक, जिस पर जनता की नजर। शरद पवार ने किया दावा, मैं एनसीपी का नाम और निशान किसी को नहीं लेने दूंगा, जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। अजीत पवार और उनके समर्थकों पर शरद पवार का निशाना। कहा, वो लोग मुझे भगवान मानते हैं और मेरी ही नहीं सुनते। अजीत पवार गुट के द्वारा अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने पर शरद पवार ने व्यक्त की नाराजगी। बोले, उन्हें पता है कि मेरे बगैर उनका कोई आधार नहीं। बैठक समाप्त होने के बाद बस में सवार होकर रवाना हुए अजीत पवार गुट के विधायक मुंबई के ताजलैंड्स एंड होटल पहुंचे। शरद पवार गुट को संबोधन में सुप्रिया सुले का अजीत पवार पर हमला। बोली, वक्त आने पर बताऊंगी अजीत पवार ने कहां कितना खाया। सुप्रिया सुले ने दी चेतावनी। बोले, मुझे टारगेट करें लेकिन मेरे पिता को नहीं, मैं एक महिला हूं, रो भी सकती हूं, लड़ भी सकती हूं। पीएम मोदी पर बरसी सुप्रिया सुले। बोली, उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो खा ही लिया। सुप्रिया का दावा, महाराष्ट्र की जनता हमारे पीछे, नाम और निशान सिर्फ शरद पवार का। अजीत गुट की बैठक में प्रफुल्ल पटेल की दलील। बोले, जब शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ हम क्यों नहीं। शरद पवार की तस्वीर के इस्तेमाल पर बोले प्रफुल्ल पटेल, वो हमारे भगवान, इसीलिए हमें भी है अधिकार। मंत्री छगन भुजबल की शरद पवार से अपील। बोले, पवार साहब महाराष्ट्र के लिए सोचिए, पार्टी को समाप्त करने की हो रही है साजिश। अजीत पवार गुट के विधायकों को छगन भुजबल का विश्वास। कहा, कोई नहीं होगा अयोग्य, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हमने यह कदम उठाया। शरद पवार के गुट के जयंत पाटिल का बयान। पहले भी आई हैं कई सारी चुनौतियां, लेकिन हमने हमेशा चुनौतियों को जीत में बदला है। शरद पवार की बैठक में आया अनिल देशमुख। बोले, पवार साहब के कारण मैं इस मुकाम तक पहुंचा, जनता का समर्थन पवार साहब को। शरद पवार ने कल दिल्ली में बुलाई एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सरकारी घर पर होगी वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पर बोले लालू, बीजेपी पर खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अजीत पवार के निर्णय को कहा गैर कानूनी। बोली, अध्यक्ष करेंगे अंतिम निर्णय। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का किया विरोध। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का एनसीपी में हलचल पर बयान। बोले, संख्या बल के आधार पर चुनाव आयोग करेगा अंतिम निर्णय। मध्य प्रदेश के सीधी कांड में आरोपी प्रवेश शुक्ला पर लगाया गया एनएसए। रीवा जेल भेजने का किया गया निर्णय। आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के मामले में प्रवेश शुक्ला को देर रात किया गया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध शिवराज का सख्त एक्शन। घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली की 30 हजारी अदालत के बाहर फायरिंग से हड़कंप। पुलिस के अनुसार चली 5 राउंड गोलियां। वकीलों के 2 गुटों के बीच झगड़े में हुई गोलीबारी। सोशल मीडिया से मिली तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। पटना में आरजेडी स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। लालू का मोदी पर हमला। बोले, देश को तोड़ रहे हैं मोदी। विपक्षी एकजुटता को लालू ने बताया अपना संकल्प। बोले, विधायकों को खरीदकर बनाई जा रही हैं सरकारें।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और बीजेपी में जल्द हो सकता है गठबंधन। इससे पहले शर्तों पर मंथन। गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। बीजेपी के साथ पूर्ण गठबंधन होने पर योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। पूरे मामले पर अमित शाह की नजर। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्चुअल बैठक। विरोध करने का निर्णय। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा ड्राफ्ट। संविधान का दिया हवाला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बीजेपी ने बोला हमला। मोहसिन रजा बोले मुसलमानों को समान अधिकार मिलने से मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड की बंद हो रही हैं दुकानें। नीतीश सरकार में विवाद। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर विभागीय अपर प्रमुख सचिव के पाठक के बीच ठनी। मंत्री ने सेक्रेटरी को भेजा येलो पेपर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश से मांगा डिप्टी सीएम तेजस्वी का इस्तीफा। लैंड फॉर जॉब स्कैम की चार्जशीट में नाम होने का दिया हवाला। डेटा प्रोटेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की हरी झंडी। पहचान की चोरी के साथ पैन आधार के गलत इस्तेमाल पर लगेगी लगाम। मॉनसून सत्र में पेश हो। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए कमेटी का गठन हो सकता है। मोदी सरकार ले सकती है जल्द निर्णय। दिल्ली में नड्डा से मिले मनसुख मांडविया। दोनों नेताओं में 40 मिनट तक बातचीत। नड्डा से मिले पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय यूनियन, कैरिबियाई देशों के राजदूत। बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात। लखनऊ में स्माइल परियोजना कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। बोले बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को फायदा। इस योजना से जुड़े 102 बच्चे। योगी का दावा 2017 से अब तक यूपी में 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को शिक्षा से हमने जोड़ा। 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे मोदी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़, यूपी जाएंगे। शनिवार को तेलंगाना और राजस्थान। तेलंगाना और 4 राज्यों के हो सकते हैं आंध्र प्रदेश विधानसभा के साथ चुनाव। समय से पहले चुनाव चाहते हैं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में जैकलिन फर्नांडिस की पेशी हुई सुनवाई। तीस्ता सीतलवाड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 19 जुलाई को सुनवाई के लिए नोटिस जारी। गिरफ्तारी पर रहेगी रोक। केंद्र से ग्रामीण विकास फंड रोके जाने के विरुद्ध पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। मोदी पर संवैधानिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्पेशल जांच यूनिट की 5 जगहों पर छापे। पाकिस्तान गए आतंकवादियों के घरों पर दबिश। नोएडा में 500 करोड़ की लागत से बने जिला अस्पताल की सीलिंग खराब। सीलिंग का एक हिस्सा गिरा। बाल बाल बचे लोग। मुंबई की चूना भट्टी से सामने आई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। कुछ गाड़ियों को नुकसान। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोग घरों में कैद। हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद येलो अलर्ट। प्रशासन मुस्तैद। लोगों से घरों में रहने की ही अपील। केरल के कोट्टयम से आई जलभराव की तस्वीरें। जलमग्न हुआ है पूरा का पूरा कोट्टयम। केरल के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 6 जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश से नदी में बाढ़। लोग जान जोखिम में डालकर काम पर जाने पर मजबूर। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़। कई घरों में और दुकानों में पानी ही पानी। मुंबई में जोरदार बारिश से निचले इलाकों में घुटनों तक पानी। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन। मलबे में फंसी गाड़ियों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास तेज धार में डूबा कांवड़िया। एसडीआरएफ जवान ने बचाई जान। दरभंगा में बारिश ने मचाई तबाही। घरों में घुसा पानी। विधायक संजय सरावगी ने स्थिति के लिए नीतीश पर साधा निशाना। करौली में लगातार बारिश से नदी नालों में उफान। कई सड़कें जलमग्न। यातायात प्रभावित। हरिद्वार पहुंचे 4 कांवड़िया नदी के टापू पर फंसे। रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बचाई जान। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। रुद्रप्रयाग में रील बनाने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन।
पुलिस टीम रील बनाने वालों को पकड़ रही है। शिरडी में बाबा के 3 दिन गुरु पूर्णिमा उत्सव में 7 करोड़ से अधिक चढ़ावा आया। श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर बाबा को गुरु दक्षिणा दी। बिजनौर में गन्ना भुगतान और जिले में तेंदुए के आतंक से परेशान किसान, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का डीएम कार्यालय पर धरना। सहरसा में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी का 1 दिन का धरना, नेशनल हाईवे जाम करने की धमकी। सोनीपत में सभी विभागों के क्लर्क अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, वेतन बढ़ाए जाने तक हड़ताल का ऐलान। हिंगोली के एक होटल में बेकाबू कार घुसी, एक व्यक्ति की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद ठाकरे गुट की शिवसेना कार्यकर्ताओं का धरना, सरकार पर आरोप। अलवर में मैनेजर लड़की का फ्लैट में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। सूरत में मॉल की छत पर रील बनाना महंगा पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों लड़कों को जेल भेजा। जमशेदपुर में बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की, युवक की मौत। विकास नगर में ही समुदाय विशेष के लड़कों ने हिंदू महिला से छेड़छाड़ की, भीड़ ने जमकर पीटा। बाड़मेर में 2 बच्चों की मौत का मामला गरमाया, माता पिता समेत समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। रेवाड़ी में प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, पुलिस ने 5 महीने बाद सुलझाई मर्डर की गुत्थी। जयपुर में महिला आर्टिस्ट को अपशब्द बोलते अधिकारी का वीडियो वायरल, केस दर्ज। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयवर्धन के स्वागत को कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, जमकर हुई धक्का मुक्की। आगरा में दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। रामपुर में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति को मार डाला, पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार। आरा में पानी से भरे गड्ढे से युवक का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पलटी स्कूली बस, 15 छात्र घायल। बेगूसराय में प्रेमिका के पिता ने प्रेमी की हत्या कर दी, पिता समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में सी फूड बनाने वाली फैक्ट्री के 16 कर्मचारी बीमार पड़े, लगातार फ्रीजर में काम करने के बाद हालत खराब। सवाई माधोपुर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सद्दाम गिरफ्तार, 18 मामलों में चल रहा था फरार। झांसी में नाबालिग ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर धोखाधड़ी की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरदोई में 2 शातिर चोर गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार, लाखों के जेवर बरामद। फतेहाबाद में पति से अवैध संबंधों से परेशान महिला ने बेटे के साथ जहर खा लिया, दोनों की मौत। रेवाड़ी में नगर परिषद कार्यालय में सीएम फ्लाइंग का छापा, 11 कर्मचारी गायब, खाली पड़ी मिली कुर्सियां। कोलकाता में पुलिस ने तलाशी अभियान के तहत एक और फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा, जांच जारी। मेरठ में कंटेनर ने पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की गाड़ी में मारी टक्कर, बाल बाल बची प्रवीण कुमार की जान। नवसारी में लव जिहाद का मामला, आरोपी को पुलिस ने बीच बाजार घुमाया, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। संगरूर में टैक्सी ड्राइवर से चोरों ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर लाखों रुपए लूटे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 कारों की भीषण टक्कर, हादसे में मां, बेटी और 2 मासूम बच्चों की मौत। जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, 16,38,000 रुपए बरामद। औरैया में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल, फायरिंग करने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार। नोएडा में कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग, जान बचाने के लिए बैल्कनी से कूदे लोग। इंदौर में पुलिस की बर्बरता, महिला और उसके भाई के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया।